नमस्ते बच्चों, मैं नीलाभ प्रसाद उत्क्रमित उच्च विद्यालय पेंक नावाडी बोकारो झारखंड से आप लोगों को ऑनलाइन कक्षा के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 यानी हिंदी ब को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसी पाठ्य पुस्तक में दोहे पाठ के यानी बिहारी लाल के दोहों को प्रस्तुत करने आया हूं। इसके पूर्व वीडियो में हमने बिहारी लाल के संक्षिप्त जीवनी को जाना था और ये पहले भी बताए हुए हैं कि रीति काल के प्रमुख कवियों में से बिहारी लाल एक थे, जिनका जन्म जो हुआ था वो 1595 ईस्वी में और देहांत जो हुआ है 1663 ईस्वी में। इनका एकमात्र ग्रंथ था सतसई, जो बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ और इन्हीं के कारण वो प्रसिद्धि प्राप्त किए। ये प्रमुखतः श्रृंगारी कवि थे और बीच बीच में भक्ति और नीति पर दोहे भी इन्होंने लिखा है। और इनके दोहे छोटे हैं लेकिन गहरी अर्थ व्यंजना के कारण गागर में सागर भरने के समान है। इनकी काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है और इसकी बुंदेली भाषा के शब्दों का समावेश हुआ है। और इनके गुरु आचार्य केशवदास भी थे। इसके पूर्व वीडियो में इनके कुछ दोहों और भावार्थों को हमने जाना था। आज मैं दूसरे वीडियो में इनके अगले दोहे और भावार्थ को बताने जा रहा हूं। तो दूसरा दोहा है अगला। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। जप माला छापे तिलक, सरो न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, ना साचे राचे रामू। यानी यहां पर कहने का अर्थ यह है कि पहला दोहा जो है, प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। यहां पर देखिएगा कि द्विजराज का मतलब होता है ब्राह्मण चंद्रमा तुल्य, कलेश यानी कष्ट पीड़ा, केशव यानी श्री कृष्ण, साचे यानी सच्ची भक्ति भावना, वृथा का मतलब होता है व्यर्थ, सुबस यानी अच्छी अपनी इच्छा से। तो इस दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ब्राह्मण कुल के अर्थात चंद्र तुल्य प्रतिष्ठित वंश से पैदा हुए थे। श्री कृष्ण के बारे में यहां पर चर्चा की गई है कि श्री कृष्ण से अपनी समानता बिहारी लाल जी ने किया है और कहते हैं कि वे भी ब्राह्मण कुल के थे, श्री कृष्ण भी ब्राह्मण कुल के और चंद्रवंशीय थे। उसी प्रकार मैं भी ब्राह्मण कुल का हूं। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण भी अपनी इच्छा से ब्रज में बसे थे और मैं भी ब्रज में बसा हूं। तो इस तरह से अपनी समानता श्री कृष्ण से करते हुए कहते हैं कि आप और मैं एक ही कुल में हूं, एक ही जगह बसे हुए हैं। तो हमारी सांसारिक जो पीड़ा है, कष्ट है, वो सब कुछ नाश दीजिए प्रभु। हमसे यही विनती है, बिहारी लाल का ये विनती है कि हमारे जो संताप है, हमारे जो दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, वो सब कुछ दूर कर दीजिए। बिहारी लाल का जन्म भी कहते कि द्विजराज यानी ब्राह्मण कुल में यानी केशव के परिवार में हुआ है ना। केशव राई यहां पर आया है एक शब्द, केशव राय बिहारी लाल के पिता का नाम था। इसलिए कहते हैं कि केशव के घर में भी जन्म लिया हूं, यानी ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया हूं। तो इसलिए हम दोनों ब्रज वृंदावन में भी रहते हैं। तो भाई हम लोग तो एक ही है, हम पर कृपा कीजिए भगवान, है ना। तो इस तरह से अपनी समानता करके अपने संताप और पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। अगला है, जप माला छापे तिलक, सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। देखिए यहां पर बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए सच्ची भक्ति भावना को प्रेरित किया है। बिहारी लाल जी कहते हैं
यानी जप माला मतलब जपने की माला, छापे यानी छापा, सरे यानी सफल होना, साचे यानी सच्ची भक्ति वाला, अवृथा मतलब व्यर्थ। तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति केवल जाप करने या माला जपने या 3 रेखाएं जैसे मस्तक में लगा करके, तिलक लगा करके, साधु संत की वेशभूषा सिर्फ बना लेने से नहीं होता है, बल्कि यदि मन में भक्ति की भावना जब तक नहीं होगी, जब तक हमारे मन में काम वासना खत्म नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर लोभ, तृष्णा, भय, पीड़ा ये सभी अपने मन से निकाल नहीं देंगे, जब तक ये भक्ति की भावना हमारे मन में नहीं होगी, तब तक राम से यानी श्री राम से हमें प्राप्त नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब है कि क्योंकि अगर मन में भक्ति ही लिप्त नहीं है और कामना की और ध्यान है, तो सब भक्ति जो है वो व्यर्थ है। कितनों भी आप तिलक लगा लीजिए, कितनों भी आप जाप कर लीजिए, माला जप लिए, लेकिन यदि मन में सच्ची भावना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी जो सच्ची भक्ति वाला जो भक्त होता है वही भगवान राम को पा सकता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो यहाँ पर नीति परक दोहे और भक्ति परक दोहे भी दोनों शामिल किया गया है। कहते हैं अब इसके बाद ये इनके दोहे के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके उत्तर को भी मैं बताऊंगा। इसमें पहला प्रश्न है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। कहते हैं कि छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। तो पहले वीडियो में मैं इस बारे में बताया था कि जेठ की दोपहरी में जब प्रचंड गर्मी होती है, बहुत तेज धूप होती है, तब छाया भी छाया मांगने लगती है। यानी यहां पर बिहारी लाल ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। अतः ऐसा लगता है जैसे छाया भी छाया मांग रही हो। दूसरा प्रश्न है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कही है सबू तेरो हियो मेरे ही की बात, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यह होगा कि बिहारी की नायिका अपने प्रेमी के हृदय में बसी हुई है। प्रेमी और प्रेमिका का हृदय एक दूसरे के प्रेम इतना प्रगाढ़ है, इतना जुड़ा हुआ है कि दोनों एक दूसरे को मन की बात जान सकते हैं। दोनों एक दूसरे के कष्ट, सुख, दुख का अनुभव अपने दिल से आंतरिक भावना से अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, अनुभूत हो सकते हैं एक दूसरे का। इसलिए नायिका कहती है, कहे हूं सबू तेरो हियो मेरे ही की बात। यानी अपने हृदय की बात वो जान सकते हैं, उनके हृदय की बात हम भी जान सकते हैं। यानी इतना प्रगाढ़ प्रेम है। तीसरा प्रश्न है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। यहां इससे पहले दोहे में मैं बताया हूं कि दोहे के अनुसार सच्चे मन में ही राम का वास होता है। श्री राम भक्ति संबंधी जितने भी आडंबर है, आडंबर को नहीं करना है। यानी कि माला जपना है ना, और भी तिलक लगाना, सिर्फ तिलक लगाने या ऋषि का वेश भूषा धारण करने से लेने से ही भक्ति की हम लोग को प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक कि अपने मन में श्रद्धा और भक्ति, राम के प्रति भक्ति नहीं होगी, तब तक कितनों भी कुछ लगा लेंगे, कितनों भी माला जप लेंगे, लेकिन हम लोग को भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। प्रभु तो सच्चे हृदय में ही निवास करते हैं। जिसके हृदय कहते हैं कि लोभ, लालच, कपट इन सभी से खाली होता है, जो सिर्फ भक्ति ही भक्ति होता है, उसी में राम बसते हैं, उसी में भक्ति होती है और राम को, श्री राम को प्राप्त भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती है। तो उत्तर है, गोपियां श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए, बातचीत की लालसा है उनको, इसलिए वो गोपियां जानती है कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाने में लीन हो जाते हैं तो
हम लोग पर सुध नहीं रहता है। इस कारण से वो बांसुरी है सो श्री कृष्ण का छिपा लेती है और वे श्री कृष्ण के दर्शन एवं बातों की सुखानुभूति के लिए उनकी बांसुरी छिपा लेती है कि उससे हम बात कर सके, हमको समय दे सके। इसलिए अगला प्रश्न है, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहां पर एक दोहा है जिसमें कहा है कि सभी गुरुजनों की उपस्थिति में नायक नायिका अपने नेत्रों के संकेतों के माध्यम से आपस में बातचीत कर सकते हैं। नेत्रों के संकेतों से किसी को भी यह पता भी नहीं चलता कि दोनों आपस में कुछ कह रहे हैं, लेकिन नायक और नायिका नेत्रों के इशारों से अपनी दिल की पूरी बात को एक दूसरे से कह देते हैं। अतः दोनों गुरुजन के सामने लज्जित भी न हो, उससे बचने के लिए अपने नेत्रों से बात करते हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है और मुझे आशा है कि आप लोग सभी इस पाठ को और भी पढ़ेंगे और अनुश्रवण करेंगे। धन्यवाद।